So hey guys, this is Abhay Shukla and you're watching Education Side। तो MPDT काउंसलिंग 2025 के लिए राउंड 2 की मेरिट लिस्ट रिलीज कर दी गई है और आज के इस वीडियो में हम इसी मेरिट लिस्ट को एनालाइज करने वाले हैं। 2024 से इसको कंपेयर करेंगे कि 2024 से कितने बच्चे राउंड 2 में बढ़े हैं इस साल। उससे कट ऑफ आपको पता चलेगा कि कट ऑफ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जाएगी या उससे अधिक या उससे कम जाएगी। तो उसे इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ जो राउंड 2 का रिजल्ट है वो कब आएगा, राउंड 2 रिजल्ट के बाद जिन बच्चों को सीट मिल जाएगी उन्हें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिन्हें सीट नहीं मिलेगी उनका अब क्या होगा, सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें और जो बच्चे राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले एमपीडीटी की वेबसाइट dt.mpionline.gov.in है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आप स्क्रॉल डाउन करके आइए तो सबसे पहले देखिए जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो 17 जुलाई को रिलीज कर दी गई है एंड जो रिजल्ट आपका आएगा वो 21 जुलाई को आएगा, यानी 21 जुलाई को। और जिन बच्चों को 21 जुलाई को सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, लगभग 11 बजे के आसपास सुबह रिजल्ट आ जाएगा, तो जिन बच्चों को 21 जुलाई को रिजल्ट मिल जाएगा, सीट मिल जाएगी, अगर उन्हें उस सीट में एडमिशन लेना है तो 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच उन्हें कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो हमने बना रखी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। 10th 12th बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, टीसी माइग्रेशन वगैरह जो एडमिशन में लगते हैं, और इसके बाद आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। अब जिन बच्चों को राउंड 2 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके लिए सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि ये जो मेरिट लिस्ट आई है इसमें टोटल 179 पेजेस है और टोटल इस साल राउंड 2 में 10,931 मतलब लगभग 11,000 बच्चे राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2024 से अगर हम इस मेरिट लिस्ट को कंपेयर करें तो 2024 में लगभग 8,000 के करीब बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, मतलब 3,000 ज्यादा बच्चे इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में। इट मींस आप यहां पे देखिए जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी जेईई में रैंक 4900 है, ऑल इंडिया कोटा से स्टूडेंट है, तो यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड स्टूडेंट है उसकी 6162 रैंक है। तो आप ये समझ के चलिए कि ये जो कैंडिडेट हैं इस साल जो नंबर बढ़ा है बच्चों का पार्टिसिपेट करने वालों का, इससे कट ऑफ बढ़ेगी, यानी हायर साइड में जाएगी, मतलब कंपटीशन हाई होगा। क्योंकि लास्ट ईयर लगभग 8,000 बच्चे थे और इस साल 10,931 मतलब लगभग 11,000 बच्चे आप कह सकते हो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोएस्ट रैंक जो है वो 14,74,985 है और जो हाईएस्ट रैंक है यहाँ पे वो 4900 है, जो कि एमपी डोमिसाइल नहीं है कैंडिडेट। एमपी डोमिसाइल की बात करते हैं तो 6162 है जो कि हाईएस्ट रैंक है। अब देखो जो ये कम रैंक वाले बच्चे यहाँ पे हैं तो ये बच्चे ऊपर की जो सीट्स हैं उन पे डेफिनेटली अपना कब्जा जमा लेंगे। अब हम यहाँ पे किसी भी रैंडम बच्चे की चलिए उठा के अगर चॉइस फिलिंग देखते हैं तो सिंपल आप उसका एप्लीकेशन नंबर ले लीजिए और इसके बाद फिर आप सिंपली एमपीडीटी में चेक कैंडिडेट स्टेटस पे आइए। मैं आपको एक चीज ये दिखाना चाहता हूं कि 99% बच्चे जो चॉइस फिलिंग है उसमें मिस्टेक करते ही हैं, वो सही ऑर्डर नहीं फिलअप करते। तो इस बात का ध्यान रखना कि कंपटीशन हाई है, अगर सही ऑर्डर नहीं फिलअप करोगे तो आपको उसका खामियाजा डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इस कैंडिडेट का देखें चॉइस फिलिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे व्यू चॉइसेस पे क्लिक करिए आप। तो इसका अगर हम देखें तो SGSIT, CSIT, देन CSIT, MITS का इनने डाल दिया है, हालांकि यहाँ तक इनका जाएगा ही नहीं। तो इनका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जो फर्स्ट नंबर स्टूडेंट है उसकी चॉइस फिलिंग देखते हैं एमपी डोमिसाइल वाले की, क्योंकि जो सबसे ऊपर है जो एमपी डोमिसाइल नहीं है उसने तो सबसे पहले DAVV को ही रखा होगा, क्योंकि उसके लिए SGSIT का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इस बच्चे की चॉइस फिलिंग जो सबसे हाई रैंक पे है, मतलब जिस पे सबसे बेहतर रैंक है, तो उसकी अगर हम चॉइस फिलिंग देखें यहाँ पे तो सिंपली हमने यहाँ पे चेक किया और व्यू चॉइस फिलिंग पे क्लिक करते हैं
तो आप यहां पे देख सकते हैं इसने एसजीएसाइटिस का सीएस रखा है, दैट इज फाइन। देन इन्होंने यहां पे ईसी रख दिया है, फिर आईपी रख दिया है, फिर आईटी रखा है। मतलब ये जो चॉइस फिलिंग है, हालांकि इनकी रैंक अच्छी है तो नीचे जाएगा ही नहीं, इसको सीएसआई मिल जाएगा डायरेक्ट एसजीएसाइटिस में, लेकिन ये ईसी और आईपी उसके बाद नीचे आईटी। तो मैं आपको यही कह रहा था कि 99% बच्चे, देखो इसकी रैंक तो कम है तो इसको पहले ही ऊपर का कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जिन बच्चों की रैंक थोड़ी लो रहती है उनको अगर चॉइस फिलिंग में मिस्टेक किए हो तो भाई बिल्कुल नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रखना, हाई कंपटीशन रहने वाला है राउंड 2 के अंदर, और जो बेहतर चॉइस फिलिंग करेगा, जो बेस्ट चॉइस फिलिंग करेगा, उसको ही एक डिसेंट बेहतर कॉलेज मिल पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सभी बच्चों की जो चॉइस फिलिंग है वो देख सकते हैं, 99% बच्चे चॉइस फिलिंग में मिस्टेक करते ही हैं। हम कोई भी एक रैंडम बच्चे की चॉइस फिलिंग चलिए उठा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बच्चे का लिया, देन यहाँ पे चॉइस फिलिंग एमपीडीटी पोर्टल, और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके बाद फिर सिक्योरिटी पिन डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की जो डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगे, और सिंपल यहाँ पे व्यू चॉइस फिलिंग पे जब क्लिक करेंगे तो इन्होंने एलएनसीटी भोपाल डाला, देन जेईसी जबलपुर डाला। रैंक क्या है इस बच्चे की, तो रैंक तो भाई 4.5 लाख के करीब है। मतलब कि इसका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, चलो जेईसी, इसको एलएनसीटी चाहिए होगा, हालांकि जेईसी ऊपर होना चाहिए फिर एलएनसीटी होना चाहिए, ठीक है ना। फिर पहले जेईसी होना चाहिए, फिर एमआईटीएस होना चाहिए, फिर यूईसी होना चाहिए, यहाँ पे डीएवी भी नीचे। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 99% बच्चे उल्टा सीधा चॉइस फिलिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं रहती। तो इस बात का ध्यान रखना कि जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग में मिस्टेक नहीं की होगी, इस बच्चे की पूरी चॉइस फिलिंग गलत है, ठीक है ना। इसने मतलब जहां मन किया वहां पे कोई भी कॉलेज ठूस दिया है, तो ये ऐसे चॉइस फिलिंग नहीं की जाती है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये एमपीडीटी का मेरिट लिस्ट है। इस साल जो कट ऑफ होने वाली है वो बढ़ेगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ज्यादा है, और जो लोएस्ट रैंक और हाईएस्ट रैंक है उससे भी कट ऑफ पे फर्क पड़ता है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। जो बच्चे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दे। जिन बच्चों को एमपीडीटी के अंदर राउंड 2 में सीट मिलेगी उन्हें कॉलेज में 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच रिपोर्टिंग करनी होगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो इंटरनल ब्रांच चेंज पे आएगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको इंटरनल ब्रांच चेंज के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।